हेलो माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ज्योग्राफी का मैं पढ़ा रही थी बुक, उसका दूसरा लेसन चल रहा था और दूसरे लेसन का ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट वाला कंप्लीट कर दिया था। तो फर्स्ट वाले में हम लोग ये पढ़े थे चट्टान के बारे में, कौन सी चट्टान, आर्कियन चट्टान के बारे में। और आज हम लोग चट्टान के बारे में फिर से पढ़ेंगे, लेकिन कौन से चट्टान के बारे में, तो यहाँ पे धारवाड़ चट्टान के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इस चट्टान के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, यानी कि धारवाड़ संरचना के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोग का टॉपिक चल रहा है, वो टॉपिक चल रहा है क्या, भूगर्भिक संरचना। मतलब जो भूमि है उसके अंदर की चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जानते हो कि भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत क्या क्या बातें आ जाएंगी, जैसे कि चट्टान वगैरह, स्थल वगैरह, इन सब की बातें होगी। तो इसी में हम लोग पढ़ रहे थे कि आखिरकार पृथ्वी के बारे में, मतलब हम लोग जानकारी लिए थे। उसके बाद हम आपको ये बताए थे कि आर्कियन चट्टान के बारे में। अब आर्कियन चट्टान के बाद आपको जो नेक्स्ट चट्टान है वो है धारवाड़। तो हम लोग आज ये पढ़ेंगे कि आखिरकार धारवाड़ जो संरचना है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, किसी स्टेट में। तो ये सारी बातें हम लोग इसमें समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स को लिखा है क्या। अब हम लोग इस पॉइंट को समझते हैं। तो यहाँ पे पहले ये समझ लो कि आपका जो पार्ट चल रहा है वो पार्ट 2 चल रहा है, लेसन 2 चल रहा है, और उसका नाम है भूगर्भिक संरचना, यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। और हम लोग अभी इसके अंतर्गत हम लोग सामान्य परिचय यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में मेरा पहला जो लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया था, उसमें हम लोग बाकी बातें समझ चुके थे। और आज हम लोग इसमें सेकेंड वाले पढ़ने वाले हैं कि आर्कियन, यहाँ पे पढ़ेंगे धारवाड़ चट्टान के बारे में, धारवाड़ संरचना के बारे में। इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं आर्कियन चट्टान के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि आर्कियन संरचना में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और अपरदन के द्वारा प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से धारवाड़ संरचना का विकास हुआ। अब यहाँ पे ये समझो क्या कह रहा है कि जो आर्कियन संरचना है, जो आर्कियन चट्टान है, इसकी बात कर रहा है कि यहाँ पे देखिए आर्कियन तो हम लोग इससे पहले ही पढ़ चुके थे ना, तो इसमें धारवाड़ पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा जिक्र कर रहा है किसका, आर्कियन का। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि आर्कियन संरचना में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और अपरदन। अपरदन का मतलब जानते हो क्या होता है? जैसे कि जब बरसात होती है, आप देखिए वो जो मिट्टियाँ होती हैं, जब बरसात होती है, वर्षा के समय जो मिट्टी होती है वो कट के बहने लगती है ना, तो उसी को बोलते हैं अपरदन। ठीक है, उसे ऐसे भी बोलते हैं कि मृदा अपरदन, मतलब मिट्टी का कटाव। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है, तो कह रहा है कि परिवर्तन और अपरदन के द्वारा क्या, बदलाव। जानते हो कि परिवर्तन का मतलब क्या होता है? मतलब चेंजिंग, बदलाव। तो ये कह रहा है कि परिवर्तन और अपरदन के द्वारा प्राप्त अवसाद, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जब क्या कह रहा है कि भौतिक और रासायनिक रूप से जब उसमें परिवर्तन हो जाता है संरचना में, इसके अपरदन के द्वारा, इन सब दोनों क्रियाओं के द्वारा क्या होता है, इसमें प्राप्त जो अवशेष होते हैं, मतलब क्या, जो अवसादों, मतलब जो अवशेष बचते हैं उनकी बात कर रहा है। और प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से, मतलब इन सब के मिश्रण से क्या होता है, निक्षेपण से धारवाड़ संरचना का विकास हुआ। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो, अब देखो जब आर्कियन चट्टान का निर्माण हुआ तो वो भी तो टूटते फूटते, उसका भी तो कुछ परिवर्तन होते होते वो कहाँ पहुँचेगा, उसका भी तो आर्कियन संरचना का मतलब उसमें भी तो भौतिक परिवर्तन होंगे उसमें, और फिर क्या उसमें रासायनिक परिवर्तन भी तो होंगे, टूटेगा फूटेगा, फिर वो भी आगे ऐसे छोटे छोटे कणों में जाएगा। फिर आगे क्या होगा, फिर उसमें परिवर्तन और अपरदन के द्वारा क्या हो जाएगा, कुछ अवशेष प्राप्त होंगे। ठीक है, कुछ अवसाद यानी कि कुछ मटेरियल जैसे कि, तो क्या होगा, जब ये सब प्राप्त हो जाएंगे तो इसके निक्षेपण, मतलब इसके परिवर्तन से क्या होगा, यहाँ पे धारवाड़ संरचना का विकास हुआ, मतलब इसका निर्माण तब हुआ, किसका, यानी कि धारवाड़ चट्टान का। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये रहा बात कि इसका विकास कैसे हुआ। अब फिर नेक्स्ट जो पॉइंट कह रहा है हम आपको उसे बताते हैं, आप नीचे पढ़ दे। देखिए, जो जीवाश्म रहित कायांतरित अवसादी चट्टानी संरचना है, कहने का मतलब ये है कि जो आपका धारवाड़ चट्टान है, ये कह रहा है कि सबसे देखिए ये जीवाश्म रहित, आपने इससे पहले जो हम पढ़ाए थे कि आपको आर्कियन चट्टान के बारे में, उस पर जीवाश्म नहीं पाए जाते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो जीवाश्म रहित, मतलब इसके अंतर्गत जीवाश्म भी शामिल होते हैं इस चट्टान के अंतर्गत, किसमें, धारवाड़ में। जीवाश्म रहित कायांतरित अवसादी चट्टानी, मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें जो जीवाश्म होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, जबकि आर्कियन चट्टान में जीवाश्म शामिल नहीं होते हैं। तो ये कह रहा है कि कायांतरित अवसादी चट्टानी संरचना है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि धारवाड़ कैसी संरचना है, तो आपको बताना है कि वो जीवाश्म रहित
कायांतरित अवसादी चट्टानी संरचना है। ये सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं। कहने का मतलब ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं। कौन सी? आपकी धारवाड़ हो गई, आर्कियन, ये सब सबसे पुराने चट्टान यानी कि अवसादी में आते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि धारवाड़ संरचना का सर्वाधिक विकास। अब ये समझो, ये अब आपका ये पॉइंट आ रहा है जिसे आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर धारवाड़ संरचना का विकास हुआ है, तो आपको बताना है कर्नाटक। क्या? कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में, कर्नाटक का क्षेत्र है धारवाड़, वहाँ पर हुआ है। और इसके अलावा आपको अरावली जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा इसका विकास। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र जो है वहाँ पे भी आपको धारवाड़ का विकास देखने को मिलेगा। और मेघालय, जो आप जानते हो कि जो मेघालय राज्य है वहाँ पर भी, और मैं यहाँ पे जो उसकी राजधानी है यहाँ पे शिलांग आपको देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हो कि शिलांग रेंज में भी इसका विकास हुआ है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो यहाँ पे धारवाड़ संरचना है इसका विकास कहाँ कहाँ पर हुआ है, आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो आप इतना समझो, जैसे कि कर्नाटक का क्षेत्र हो गया, कर्नाटक में धारवाड़ का क्षेत्र हो गया, और इसके अलावा जैसे कि अरावली जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर, और फिर उसके अलावा जैसे छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र है वहाँ पर, और मेघालय में और शिलांग रेंज में भी इसका विकास हुआ है। तो ये तो रहा कि इसका विकास कहाँ कहाँ हुआ है, और फर्स्ट पॉइंट पे आपने ये पढ़ा कि इसका विकास कैसे हुआ है। ठीक है, ये सारी बातें किस कैसे बनी है, इसमें क्या क्या मिला है। तो मैंने आपको बताया कि ये जीवाश्म पर रहित होती हैं ये चट्टानें, जबकि आर्कियन नहीं होता। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, कह रहा है कि भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें हिमालय की लद्दाख, जास्कर, गाढ़वाल और मतलब वो कुमाऊं श्रेणी में भी पाई जाती हैं। यहाँ पे आपने देखा कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा बात कर रहा है कि भारत में जैसे कि जो धारवाड़ चट्टान है ये क्रम की चट्टानें, मतलब धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं ये हिमालय की लद्दाख, जो लद्दाख है आपका वहाँ पर, और जास्कर, गढ़वाल और वह कुमायूं, इन सब श्रेणी में भी पाई जाती हैं। यहाँ मतलब इन सब स्थानों पर भी ये चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है, अगला पॉइंट क्या है, वो कह रहा है कि भारत में धात्विक खनिज संसाधन सबसे अधिक धारवाड़ संरचना में ही पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि भारत में जो धात्विक खनिज होता है, अब जानते हो ना धात्विक खनिज, भारत में धात्विक खनिज संसाधन सबसे अधिक जो पाए जाते हैं वो किस चट्टान में पाए जाते हैं जानते हो? वो धारवाड़ संरचना में ही पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक जो धात्विक खनिज है वो किस संरचना में पाया जाता है, मतलब किस चट्टान के अंतर्गत, तो आपको बताना है कि ये संसाधन जो धात्विक खनिज संसाधन होते हैं ये सबसे अधिक धारवाड़ संरचना में ही पाए जाते हैं। ठीक है, और फिर कह रहा है कि इसमें लोह अयस्क, अब देखो इसमें क्या क्या मिला हुआ होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, जैसे कि लोह अयस्क हो गया, फिर मैग्नीज भी पाया जाता है, सोना और चांदी समझो, और ये हो गया कि डोलोमाइट भी पदार्थ होता है, डोलोमाइट, अभ्रक और तांबा आदि प्रमुख चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो आप देखो ये अब भाई जब इतनी सारी चीज़ें इसमें पाई जा रही हैं तो सीधी सी बात है कि ये बहुत महत्वपूर्ण चट्टान हो सकता है तभी तो इसमें ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, लोह अयस्क, मैग्नीज, सोना चांदी और डोलोमाइट और अभ्रक भी बहुत ज़्यादा। अब देखो और तांबा भी इसमें पाया जाता है, तो आधी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो ये तो रहा कि दोस्तों आपका धारवाड़ चट्टान के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे और भी चट्टान के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स थे मैंने आपको वो समझा दिया। ओके दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।